अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक पेज नंबर 136। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने एसिड रेन और उसके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे हैं वो सारे हमने डिटेल से पढ़े थे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्लोबल वार्मिंग, डेट इज़ आल्सो नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। Let's start with the reading. Greenhouse effect, the progressive warming up of the Earth's surface due to blanketing effect of man-made carbon dioxide, methane, water vapors, and other gases in the atmosphere is called greenhouse effect. The sun emits short-wave radiation that passes through greenhouse gases to heat the surface of the Earth at night. The hot Earth's surface emits long-wave radiation that is mostly absorbed by greenhouse gases. This process of absorption prevents the radiation to reach space, reducing the speed at which the Earth can cool off. This increases the temperature of the Earth and causes global warming. Higher the concentration of carbon dioxide and other greenhouse gases, greater will be the absorption of thermal radiation and greater will be the increase in global warming. सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, बल्कि पहले मैं आपको इसी को एक्सप्लेन कर दूं। मैंने जो भी टॉपिक रीडिंग किया है डैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग? बेटे ये क्या फिनोमेना है? जब जिस तरह बेटे एक प्रोग्रेशन आ रही है, मैन जो है वो बहुत सारी आपको पता है फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा फैक्ट्री से जो है वो स्मोक निकल रहा है। उस स्मोक में जो है बहुत ज़्यादा गैसेस जो हैं वो प्रेजेंट है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। ये तमाम की तमाम जो गैसेस हैं बेटे, इन्होंने क्या किया कि अर्थ की जो सरफेस है, जो स्पेस है, उसके ऊपर एक ब्लैंकेट बना लिया। क्या बना लिया? गैसेस का ब्लैंकेट बना लेते हैं। कौन कौन सी गैसेस हैं मैंने आपको भी नाम बताया, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, मीथेन है, और भी बहुत सारी गैसेस जो एटमॉस्फेयर में शामिल हैं। ठीक है, ये तमाम की तमाम इस इफेक्ट को, जो कि एक अर्थ की सरफेस के ऊपर एक ब्लैंकेट बन गया डिफरेंट टाइप की गैसेस का, इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है क्या, इस बेसिकली इससे हो क्या रहा है कि देखो आपको पता है कि सन जो है उससे जो है रेडिएशन जो है वो इमिट होती हैं। ठीक है, जो कि ग्रीन हाउस गैस से जो है अर्थ की सरफेस के ऊपर आ रही हैं। रात के टाइम तो बेटे आपको पता है कि जो अर्थ जो है वो रेडिएशंस इमिट करता है। ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ की, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, ये जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, जब ग्रीन हाउस जो इफेक्ट बन रहा है उसमें जब वो ये गैसेस जो हैं बेटे जब एब्जॉर्ब करती हैं तो वो क्या करती हैं कि जो वो एब्जॉर्प्शन जो रेडिएशन जो होनी चाहिए थी स्पेस में, उसको क्या कर लेती हैं? उसको रिड्यूस कर लेती हैं। ठीक है, और जिससे जो अर्थ का टेम्परेचर जो कूल डाउन होना था वो होता ही नहीं है। एक ब्लैंकेट बन जाता है ना, तो अर्थ का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है इन गैसेस की वजह से, क्योंकि रेडिएशन बैक नहीं जा सकती। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो अर्थ का इंटरनल टेम्परेचर है बेटे वो क्या हो जाता है? वो हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और वो क्या काज करता है? वो ग्लोबल वार्मिंग गैस करता है। वार्मिंग हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की और दूसरी गैसेस की जो अर्थ की एटमॉस्फेयर में है वो क्या हो जाएंगी? वो इंक्रीज हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेट हो जाती हैं, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और अभी भी अगर आप लोग देखो तो यही फिनोमेना है। अभी आप लोग देखो कि हर साल अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात ही करें तो बेटे अगर आप हर दफ़ा समर में देखो तो पाकिस्तान का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है? वो इंक्रीज होता जा रहा है। हर दफ़ा समर में पहले से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इवन विंटर में भी टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होता। और ये सारा का सारा जो है दिस इज़ ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ये सारा ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है। ठीक है ना, उनकी क्या है कि ये जो अर्थ की सरफेस ने जो लॉन्ग वेव रेडिएशन जो इमिट करनी होती है, ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, और ये जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये क्या करता है कि स्पेस में जो रेडिएशन जानी होती है उनको रोक लेता है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि जो ग्रीन हाउस है उसके सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, वो क्यों प्रोड्यूस होता है।
Due to the burning of the large amount of coal, oil and natural gas, the amount of greenhouse gases, carbon dioxide together with other gases in the atmosphere has increased for the last 300 years. About half of this carbon dioxide is utilized by the plant life during photosynthesis. As human beings cut down forests, the capacity of the trees to remove carbon dioxide from the air is diminished. Methane is another methane is another greenhouse gas which causes adverse effect. The increase in its concentration in the air is due to the increased decay of vegetation, matter digestion in animals and increased forming of rice field. The remaining carbon dioxide which is not utilized in photosynthesis goes on accumulating in the lower areas of the atmosphere and forms a thick dense layer. This layer behaves like glass sheet of greenhouse that allows the incoming solar radiation but does not allow it to escape outside. As a result of this, average temperature of the earth rises. A rise of a few degree in temperature may seem small, but it can be enough to cause significant changes in the climate. At the moment, it is difficult for scientists to say how big the changes will be and where the worst effect will occur. This can damage agriculture and food production as well. अब आपने क्या पढ़ा? पहले तो आपने पढ़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने आपको सारा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था. मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि जो एक गैसेस का ब्लैंकेट बन जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, वो क्या करता है कि रेडिएशन सन की आ तो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी रेडिएशन जो है वो वापस नहीं जाती और वो अर्थ की सरफेस ही पे रहती हैं, जो कि अर्थ का टेम्परेचर जो है राइज कर देती हैं. अच्छा, अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं, ये कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं और किस तरह से जो है ये अर्थ की सरफेस पे आती हैं? सबसे पहले जो है हम लोग जिस गैस की बात करेंगे डैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है? लार्ज नंबर ऑफ कोल जब बर्न होता है, जब नेचुरल गैस की बर्निंग होती है, ठीक है, तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दूसरी गैसेस के साथ मिलके क्या करती है? अर्थ का टेम्परेचर बेटे इंक्रीज कर देती है. तकरीबन हाफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो प्लांट जो है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो है वो यूज़ कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं. आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट जो हैं जब उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं. तो हाफ कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं. लेकिन जिस तरह ये भी प्रोसेस अब कम होता जा रहा है. कैसे? क्योंकि ह्यूमन बींग जो हैं वो अपनी ज़रूरियात के लिए फॉरेस्ट को कट करना उन्होंने शुरू कर दिया, ट्रीज़ को कट करना शुरू कर दिया. अब जब ट्रीज़ कट हो रही हैं, देखो ट्रीज़ की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था और प्लांट क्या कर रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे थे. जब ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे तो प्लांट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे, तो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बेटे क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा. इसी तरह एक और गैस है जिसको हम मीथेन कहते हैं. मीथेन भी जो है बेटे वो भी एक एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करती है. डिके जो वेजिटेशन मैटर है, डाइजेशन जो एनिमल्स की है और राइस फील्ड की जो फॉर्मिंग है, उनकी वजह से जो है वो क्या चीज़ क्रिएट होती है? मीथेन गैस क्रिएट होती है. और मीथेन गैस भी आपको पता है वन ऑफ द मतलब जो है एक ऐसी गैस है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्रिएट करती है. अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि कुछ परसेंटेज तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो है प्लांट यूज़ करते हैं, लेकिन बाकी तमाम की तमाम परसेंटेज जो है वो क्या हो जाती है? वो अर्थ की लोअर सरफेस पे जो है उसकी एटमॉस्फेयर की उसमें रह जाती है और एक थिक डेंस लेयर बना लेती है. वो डेंस लेयर क्या करती है? वो सोलर की जो रेडिएशन है उनको आने तो देती है, लेकिन वो उन रेडिएशन को वापस इस्केप नहीं होने देती. जब वो रेडिएशंस बेटे वापस नहीं जाएंगी, इस्केप नहीं होंगी ड्यू टू
थिक कवरिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा, अर्थ का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और ये इंक्रीज टेम्परेचर जो है ये क्या काज करता है, ये जो है ग्लोबल वार्मिंग काज करता है, और टेम्परेचर जो है वो हर ईयर जो है वो पहले से बेटे बढ़ता जा रहा है अर्थ का, जिसकी वजह से बहुत सारे वर्स इफेक्ट आ रहे हैं। एग्रीकल्चर जो है वो ख़त्म हो रही है, जो फूड प्रोडक्शन है वो भी जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज जो है वो भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बेटे ग्लेशियर भी मेल्ट होते हैं, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो आपको पता है फिर फ्लड आते हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है इससे जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम जो है वो फेस करने पड़ते हैं। इसी के अगर आप लोग एंड पे आओ, जहाँ पे मैंने अभी इसके इफेक्ट्स जो है गैसेस हमने पढ़ी ग्लोबल वार्मिंग के, वहाँ पे इसी पेज नंबर 138 पे आओ तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज आपको दी हुई। एक्सरसाइज में आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हाउ डू लिविंग थिंग्स एड्स एंड प्लांट्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। आपको उन्होंने पूछा हुआ है कि लिविंग थिंग कैसे ऐड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट जो है वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं फ्रॉम एयर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने बताना है बेटे। इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरह बताओगे। आपका क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछा हुआ है कि लिविंग थिंग आप बता दोगे लिविंग थिंग ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, कि लिविंग थिंग कार्बन डाइऑक्साइड एयर में किस तरह ऐड करते हैं। तो बेटे लिविंग थिंग ऐड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर थ्रू रिस्पायरेशन। आपको पता है जब हम रिस्पायरेशन करते हैं तो हम कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करेंगे और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रिस्पायरेशन में रिलीज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो एयर में इंक्रीज हो जाएगी। और ये तो एक क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया जो पूछा हुआ था लिविंग थिंग कैसे ऐड करते हैं। तो लिविंग थिंग ऐड कार्बन डाइऑक्साइड बाय रिस्पायरेशन। दूसरा पार्ट पूछा था कि प्लांट कैसे रिमूव करते हैं। तो प्लांट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया, आगे चलें। दोनों प्रोसेस है, लिविंग थिंग ऐड करेंगे रिस्पायरेशन के जरिए, प्लांट रिमूव करेंगे फोटोसिंथेसिस के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच गैस डू राइस प्लांट प्रोड्यूस। राइस प्लांट कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया बेटे, राइस प्लांट प्रोड्यूस मीथेन गैस CH4, आपकी भी इस चैप्टर में इसी टॉपिक में लिखा हुआ था। नेक्स्ट है, विच गैस इज गिवन आउट बाय रूटिंग गार्बेज, यानी कि जो आपका कूड़ा है, डिफरेंट टाइप का वेस्ट है, वो गार्बेज आपका लिविंग थिंग का गार्बेज भी हो सकता है, नॉन लिविंग गार्बेज भी हो सकता है। तो गार्बेज की वजह से कौन सी गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो आपने बताना है रूटिंग गार्बेज प्रोड्यूस मीथेन गैस। मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या है, CH4, C भी कैपिटल है, H भी कैपिटल है। इज डेट क्लियर। अब हम चलते हैं इसी टॉपिक का जो हमारा नेक्स्ट आगे आ गया इफेक्ट है, हमने पढ़ने हैं। द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज मे बी फिजिकल, इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल फॉलोइंग आर द 4 एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो हमने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ी है, अब इसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं, इसके नुकसानात क्या हो रहे हैं, इसकी वजह से कौन से इम्पैक्ट हैं। ठीक है, वो हम सारे पढ़ेंगे। पहले है राइज इन सी लेवल। हाई टेम्परेचर विल मेक द वाटर ऑफ द सी एंड द ओशन एक्सपैंड। आइस मेल्टिंग इन द एंटार्क्टिका एंड ग्रीनलैंड विल फ्लो इन टू द सी एंड इट रिजल्ट इन हायर सी लेवल. This phenomena will threaten the low-lying coastal area of the world such as the Netherlands and the Bangladesh. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। वो क्या हो रहा है बेटे, फिनोमेना क्या होता है कि जब टेम्परेचर अर्थ का इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं। जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो अल्टीमेटली पानी का जो लेवल है, जो वाटर लेवल है सी में, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जितने कोस्टल एरिया जो सी के करीब करीब होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, वो फिर बेटे डूब जाते हैं, इस पानी में ख़त्म हो जाते हैं। कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है नीदरलैंड और बांग्लादेश की। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इंक्रीज इन रेनफॉल। दे मे बी एनॉर्मस इंक्रीज इन रेनफॉल इन फ्यू रीजन्स विच मे इंक्रीज द सी लेवल. दिस अल्टीमेटली विल काज वर्ल्ड वाइड फ्लड इंडेंजरिंग सर्वाइवल ऑफ लिविंग स्पीशीज. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रेनफॉल में भी जो है वो इंक्रीज़ आता है, और जैसे जैसे सी लेवल इंक्रीज़ होता है ना, इसी तरह रेनफॉल में भी इंक्रीज़ आता है। और जब रेनफॉल होती है तो आपको पता है कि फ्लड जो है वो आते हैं, और फ्लड की वजह से बहुत ज़्यादा जो है मिसहैप होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं. नेक्स्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर. द चेंजेस इन द वेदर विल इफेक्ट द टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सम क्रॉप्स सच एज wheat and rice grow better in higher temperature, but other plants such as maize and sugar can do not.
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बेटे एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको तो हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर ग्रोथ, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको हायर टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है, जिस तरह वीट है और राइस है, इन दोनों क्रॉप्स को हायर टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। टेम्परेचर हाई भी होता है तो इनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जैसे कि शुगर केन और मेज़ है, तो उनकी ग्रोथ जो है बहुत बुरी तरह से जो है मुतासिर होती है जब टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि वो लो टेम्परेचर में ज़्यादा अच्छी जो है ग्रोथ शो करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है हॉट समर एंड विंटर। इन मॉडरेट रीजन द विंटर विल बी शॉर्टर एंड वार्मर एंड द समर विल बी लॉन्गर एंड हॉटर। मॉडरेट रीजन, ठीक है, मॉडरेट रीजन में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से विंटर सीजन जो है वो शॉर्ट होता जा रहा है और जो समर सीजन है वो प्रोलॉन्ग करता जा रहा है और मज़ीद हॉट होता जा रहा है। कॉमन एग्जांपल इसकी इवन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये तमाम के तमाम जो है मॉडरेट रीजन है। आपने देखा होगा, आप खुद भी नोटिस करते होगे, पाकिस्तान में जो समर है वो क्या है, वो प्रोलॉन्ग करता जा रहा है, और जो विंटर है, विंटर का सीज़न, जो सर्दियाँ हैं वो बिल्कुल कम होती जा रही है, उनकी ड्यूरेशन कम होती जा रही है। सर्दियाँ सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए आती हैं, बाकी पूरा 10 मंथ जो है वो तकरीबन गर्मी ही रहती है। ये सारा का सारा बेटे हमने क्या पढ़ लिया, हमने ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस जो है वो कंप्लीट पढ़ा, कौन कौन सी गैसेस होती हैं, वो क्या इफेक्ट क्रिएट करती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, वो मैंने आपको बताई। इन द एंड जो है हमने एडवर्स इफेक्ट भी पढ़ लिए, किसके, ग्लोबल वार्मिंग के एडवर्स इफेक्ट हमने पढ़े, और मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज में आपके 3 क्वेश्चन थे, मैंने आपको वो भी कंप्लीट करवा दिया। यहाँ पे एक छोटी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। सिंस 1990 वी हैव लॉस्ट अराउंड 28 ट्रिलियन टन्स ऑफ राइस। एट प्रेजेंट इट्स मेल्टिंग रेट इज़ 1.2 ट्रिलियन टन्स पर ईयर। कि हमने आपको बताया हुआ है कि एनुअली सिंस 1990 से अबव जो है इतना ज़्यादा जो है आइस जो है वो मेल्ट हो चुकी है ड्यू टू बेटे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, तो जिसकी वजह से ग्लेशियर आइस जो है वो बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रही है और सी लेवल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको स्ट्रेटजीज जो है वो पढ़ाऊंगी टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज़। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पर अपना टॉपिक बेटे मैं एंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास, टेक केयर बेटे।